जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के कृष्ण अष्टमी के 5वें दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। 5वें दिवस में आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, जो लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी को भी हार्दिक स्वागत। प्रिय श्रोतागण, आज खास स्वागत हमारी ओर से गृहस्थ परिवार, हमारे मंडली, आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सभी सदस्य और आज के जो हमारे मुख्य श्रोता हैं, श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी परिवार और श्रीमान जय नारायण, श्रीमती जय नारायण, उनकी माता जी यहाँ पर उपस्थित है। इन समस्त परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत। नियम अनुसार जो भी नियम निष्ठा प्रसाद इत्यादि बना है, बारी बारी से अर्पण करेंगे। मुख्य श्रोता पहले, उसके बाद में आप लोग, बचे कुछ लोग जो प्रसाद लेकर आए तैयार हो जाए, ताकि जल्दी से हम प्रसाद का जो चढ़ाना उसको कर सकें। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुधामा के तांदुल, सबरी के बैर सुधामा के तांदुल, सबरी के बैर सुधामा के तांदुल, सबरी के बैर सुधामा के तांदुल। मांग मांग हरि खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। स्वाद रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। आज विदुर घर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। स्वाद रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे काम जी को भोग लगावे, जो मोरे काम जी को भोग लगावे, जो मोरे काम जी को भोग लगावे, जो मोरे काम जी को भोग लगावे। स्वाद रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सूर्य शाम बलिया के चरण के, सूर्य शाम बलिया के चरण के, सूर्य शाम बलिया के चरण के, सूर्य शाम बलिया के चरण के। हृदय कमल में रहो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। स्वाम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री राधा रानी के चरणों में कोटि बार प्रणाम, गोविंद भगवान को प्रणाम।
आप सभी के हृदय में विराजमान राधेश्याम को प्रणाम। हमारे गृह परिवार की ओर से आप सभी को इस ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ जुड़े हैं, आपको अभिनंदन, आपको धन्यवाद। आपका साथ जब मिलता है तब ऐसे कार्यक्रम हम मिलकर सत्संग इत्यादि कर पाते हैं। आप परिवार सहित यहाँ पर आते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, समस्त परिवार, श्रीमान जयनारायण जी, माता जी उनकी यहाँ पर उपस्थित है। इनकी ओर से आप सभी को इस ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। पधारे हुए जितने भक्त हैं आज और जो आएंगे उनको हम पहले से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसे। ऑनलाइन माध्यम से जो भी कथा को देख रहे हैं उनको भगवान प्रिय श्रोतागण कीर्ति यश इत्यादि प्राप्त कराए। साधु संत को, बंधु की ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। कृपा और धन्यवाद माता पिता, गुरु, पितृ, पूर्वज, संत, महात्मा, परिवार के जितने सदस्य मिलते हैं तब ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है कि श्री कृष्ण के जो जन्म की कथा इत्यादि और 7 दिवस जो कथा है उसको हम प्रिय श्रोतागण मिल करके संपूर्ण करते हैं। आज प्रिय श्रोतागण हम 5वें दिवस में पहुंचे और आप सभी जानते हैं कि इस साल का जो श्री कृष्ण की अष्टमी है वो 7वें दिवस का है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर जो बाल लीला है उसको किया। सर्वप्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में कुछ लीला आपके सामने प्रस्तुत की। प्रिय श्रोतागण, कल हम और आपने भगवान के साथ में जहाँ गोकुल से और सब कोई यानी कि गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण, गाय, बैल, बकरी सब इत्यादि मिल करके और ये निर्णय करते हैं कि अब गोकुल से हमें वृंदावन को जाना चाहिए। सब कुछ समेत उठा करके और वृंदावन में जाकर प्रिय श्रोतागण फिर से एक नया गांव का बसेरा जो है भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा, माँ यशोदा, जितने गोपियां हैं सब मिल करके करते हैं। वृंदावन प्रिय श्रोतागण भगवान के लिए बहुत ही प्रिय है। वो साक्षात भगवान कई बार कहे हैं कि वो साक्षात उनका ही घर है और उनके घर में प्रिय श्रोतागण कोई विष ना हो, पॉइजन इत्यादि ना हो। इस कारण से यमुना नदी किनारे था, वहां पर कालिया नाग था जो विष घोल करके और जो भी वहां पर जाता पानी पीता विष का प्रकोप उसके ऊपर पड़ता है, पॉइजन का प्रकोप। भगवान श्री कृष्ण क्या करते, उनका वध नहीं करते, उनको मारते नहीं है, लेकिन उनको नाथ के और प्रिय श्रोतागण भेज देते हैं। अब ये कथा भगवान श्री कृष्ण की कालिया दमन की कथा कही गई है या तो नाग नथैया की कथा कही गई है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के सिर के ऊपर नाचते हैं तब प्रिय श्रोतागण वो कालिया नाग के स्वामी बन जाते हैं, यानी कि नाथ बन जाते हैं। इस कारण से हम उनको कहते हैं नाग नथैया, यानी कि नाग के नाथ प्रिय श्रोतागण बन जाते हैं। भक्त का नाता हमारा और आप सभी जानते हैं भगवान के श्री चरणों में है। और जब भगवान प्रिय श्रोतागण कालिया नाग के सिर के ऊपर, फन के ऊपर नाचता है, उसका अर्थ यही हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के चरण ऊपर है और कालिया नाग नीचे है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण नाग नथैया भगवान श्री कृष्ण का सुंदर नाम पड़ा और वृंदावन का जो वातावरण है बिल्कुल पवित्र हो गया। बगल में बरसाना है, राधा रानी वहां पर उपस्थित है और भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है वो जारी है। वृंदावन का लीला बिल्कुल अलग है। गोकुल में बाल लीला भगवान श्री कृष्ण ने बहुत किया, माखन चोरी इत्यादि की। वृंदावन की लीला अब बड़े हो जाती है प्रिय श्रोतागण और एक ऐसा समय आता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप निर्णय करते हैं। छोटे बालक है अभी लगभग 5-6 साल के और अपने आप वो निर्णय करते हैं। अभी तक कल हमने आपसे कथा में बताया कि अभी तक उनको सिर्फ बछड़े चराने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। आपका काम है, यानी कि छोटा बच्चा है तो छोटे जो बछड़े, बड़ा बड़ा गाय ने, बछड़ों के साथ में आप रहो। जब बछड़ों के साथ में रहिए तो घर के लिए करीब रहिए, क्योंकि बछड़ों को हम बहुत दूर घर से नहीं भेजते। इस रूप में
एक दिन अपने आप भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय किया, चलो आज मुहूर्त अच्छा है, आज से हम और बड़ा बड़ा जो गाय इत्यादि उसको चढ़ाएंगे। अब माँ यशोदा प्रिय श्रोतागण और शाम को माने कन्हैया को दूध इत्यादि पिला रही है, और कन्हैया बोले नहीं, बोले जब तक हम गौचारण लीला नहीं करेंगे, नहीं कि गाँव को हम और लेकर जाकर के उनको नहीं चढ़ाएंगे, बड़े बड़े गाय को, तब तक बोले हम दूध नहीं पिएंगे। किसी भी तरह मैया उनको मना लेती है। सुबह सुबह प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में है जागे नंद बाबा के सामने पहुंचते हैं और ये निवेदन करते हैं कि बाबा अब हमें आप ये अवसर प्रदान करो कि हम जाए बड़े बड़े और गाय। नंद बाबा उनको देखते हैं, उनकी हाइट को देखते हैं और गाय की हाइट को देखते हैं। बोले अभी आप बहुत छोटे हैं, कुछ साल में हम लोग अच्छा मुहूर्त देख करके और आपको जो गौचारण लीला है, माने कि आप जाएं और गैया को चराए, ये हम कुछ साल में संपूर्ण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण हट कर लेते हैं, छोटे बच्चे अवश्य हट तो करेंगे नहीं, बोले आज ही करना है। नंद बाबा कहते हैं इसके लिए तो मुहूर्त निकालना होगा। मुहूर्त है ना, ये सब पुराने जमाने में लोग मुहूर्त देख कर काम करते थे, कौन सा अच्छा मुहूर्त है, तब प्रिय श्रोतागण अपने घर पर पूजा पाठ इत्यादि रखेंगे। जब आप ब्राह्मण को कॉल करोगे, कहेंगे कि पूजा करना है, तो महाराज अवश्य दिन तारीख देखेंगे और देखना उचित है, अनिवार्य है, ताकि अच्छा शुभ दिन हमारा और आपका घर में जो पूजन है वो हो। इतना मेहनत करके तैयारी इत्यादि करती हैं, और अगर दिन तारीख ठीक नहीं है, भद्रा इत्यादि है, तो प्रिय श्रोतागण पूजा का इतना फल प्राप्त नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुहूर्त निकालवाना है, चलो आज ही हम ज्योतिष है पंडित को बुलाएं, गांव का पंडित। नंद बाबा बोले कैसी इससे हमें छुटकारा पाई, अब तो ये हट कर लिया है कि हम आज ही गौचारण लीला करेंगे। बोले अच्छा तुम जाओ और जो पुरोहित है उसको बुला करके लेकर आओ। अब ये गलती नंद बाबा ने भी किया कि अपने आप नहीं गए पुरोहित के पास, कन्हैया को भेज दिया। कन्हैया पहुंचे पुरोहित के पास, पुरोहित से कहा आप आओ हमारे घर पे, नंद बाबा ने बुलाया है और मुहूर्त निकालना है कि कब हम गौचारण लीला जो है उसको करेंगे, माने कि पहली बार हम गाय को लेकर जाएं और उनको चराएं। तो ज्योतिष माने पंडित ने बोला चलो ठीक है, इसमें क्या बड़ी बातें, आएंगी आपके घर पे और ये दिन तारीख निकाल के चल दिए। कन्हैया बोले नहीं, एक शर्त पे तुम आना, बोले आज का मुहूर्त निकले तभी तुम आना। आज के मुहूर्त अगर तुमने नहीं निकाला तब बोले घर से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी हम नहीं देंगे। आज के मुहूर्त निकल गए, जितना तुम मंगियो हाथ में देकर तुम्हें संतुष्ट भेजेंगे। ब्राह्मण ने बोला हमें तो सिर्फ चंदा से काम है, दान से काम है, चलो हम आपके साथ में चलते हैं। ये लीला भगवान श्री कृष्ण की है, आकर्षण कर लेते हैं, भगवान सबको अपने ओर खींच लेते हैं। किससे भी बात करते हैं प्रिय श्रोतागण, सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ब्राह्मण देव चले भगवान श्री कृष्ण के साथ में, नंद बाबा से मिले और अपना जो पंचांग इत्यादि देख रहे, बहुत देर से देख रहे। नंद बाबा बोले कहा है, बोले 10 साल तक मुहूर्त नहीं है। तो 10 साल, नंद बाबा बोले ना 10 साल तो बहुत देर है, और इससे पहले कोई मुहूर्त नहीं मिले। बोले 10 साल बाद मुहूर्त मिले कि तो आज मुहूर्त मिले। नंद बाबा बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आज ही कन्हैया, तो कन्हैया की ओर देखते ना, बोले तुम कोई शरारत तो नहीं की, इसको कुछ सीखा पढ़ाई इत्यादि तो नहीं कराया, पहले से स्टोरी बना कर लेकर आए। हमने कुछ नहीं किया बाबा, अब ज्योतिष अपने आप कह रहे हैं कि आज है तो आज है। प्रिय श्रोतागण, नंद बाबा क्या करते हैं, अब ऐसा हुआ कि नंद बाबा के मन में ये बात बैठता नहीं कि इतना छोटा बालक को आज ही हम गौचारण के लिए भेजें। और उस दिन प्रिय श्रोतागण क्या हुआ, हर एक गाय माने बछड़े की गाय, बड़े बड़े जो गाय, उनके मन में ये इच्छा हुई कि आज हमें भगवान लेकर जाएं, तब हम घर से बाहर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। रस्सी कितना खींचियो प्रिय श्रोतागण, हमारा और आपका तन देखो और गाय का तन देखो, काफी बड़ा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त, और कोई गाय को खींच करके आगे नहीं निकाल पाता। प्रिय श्रोतागण, गाय मैया जो घर पर थी वो रोने इत्यादि लगी। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, और माने अंगना के बाहर, यानी कि जो दहलीज होता है, अंगना इधर है और रास्ता इधर है, वहां पर बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर उनका जो माने गेट था, वहां पर खड़े हुए, जो द्वार था, अंगने का जो द्वार था, वहां पर जाकर खड़े हुए, सुंदर बांसुरी निकाली। वृंदावन में तो बांसुरी बजाया, सुंदर बांसुरी बजाई, और बांसुरी के सुर प्रिय श्रोतागण
के माध्यम से हर एक घर के गाय को नाम ले लेकर पुकारती। अब गाय को खींचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रिय श्रोतागण दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनकी परिक्रमा इत्यादि करने लगते हैं और उनको माने भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, जीभ से चाटते हैं, माने प्रेम दर्शाते हैं ना। अब माने कुत्ता भी हो घर पर अगर हम पाले तो आपको अगर वो माने जीभ से चाटता है, इसका ये अर्थ है कि वो आपसे प्रेम करता है ना। दांत लगाई अलग बात है, दांत लगाई अलग बात है, लेकिन अगर जीभ से चाटे बोलो प्रेम करे, अच्छा बात है। तो गाय और प्रिय श्रोतागण जब चाटते नंद बाबा दिखते हैं तो सोचते चलो थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, अगर गौ माता ने इनको मान लिया, स्वीकार कर लिया, इनका कहना ये मानेंगी। बांसुरी बजाया, गाय लोग आए और प्रिय श्रोतागण गोकुल के जो लोग हैं गोपियां, इनका काम ये था कि जब गाय को बुलावे, गाय को चराए, दूध इत्यादि दुए। बोले ये उचित है, आज से प्रिय श्रोतागण कन्हैया को भेज देती हैं। तो ये सुंदर उत्सव जो है वहां पर हुआ, हर एक कार्य प्रिय श्रोतागण वहां पर वृंदावन में गोकुल में भी उत्सव यानी कि वैदिक रीति अनुसार सब कार्य करते हैं। ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। उस दिन प्रिय श्रोतागण कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपी अष्टमी के नाम से माना गया। आज की कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो गोपी अष्टमी जिस दिन पड़ता है उस दिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण पहली बार बड़े बड़े गाय को लेकर के घर से बाहर गए चराने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस दृश्य को मन में रखें कि आज भगवान पहली बार प्रिय श्रोतागण गौ माता के साथ में गौ को चराने लेकर जा रहे। भगवान की स्तुति इस भावना से करें कि भगवान जैसे आप गौ माता के साथ में जा रहे, जीवन में हमारे साथ भी चलना। चलिए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति उसको करते हैं। बंदो कृष्णा करुणा गोपी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का वर्णन है और बड़ा प्रेम सागर श्वेता जी रचित इस रूप में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना गौचारण लीला जो है वो शुरू करते हैं। वृंदावन में कुछ महत्वपूर्ण कथा, इस कथा का विस्तार बहुत ज्यादा है, कई दिन लग जाएंगे अगर बारीकी से यानी कि बहुत डिटेल में अगर हम विस्तार में इस कथा को करें तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ये तो भगवान के ऊपर है। भगवान की कथा अपरंपार है, जिससे भगवान अपरंपार है और संतों ने उसको निचोड़ के अलग अलग रूप से बनाया। प्रिय श्रोतागण, ये तो कथा की महिमा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये प्रसिद्ध कथा है कि भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण और कुछ गोपियों के जो वस्त्र है उसका हरण करके, आपने सुना होगा, आपने चित्र देखा होगा या शायद आपने वीडियो देखा होगा, जैसे भी हो। और ये कथा कुछ इस प्रकार है प्रिय श्रोतागण कि कुछ गोपियां, एक देवी, कथा में कात्यायनी देवी जो दुर्गा माँ का रूप है उसका नाम आया है, इसका पूजन करते हैं। और किस मनोरथ, मन में कौन सा रथ है, यानी कि मनोरथ लेकर कि भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में मिले, इस भावना के साथ में कात्यायनी देवी उनका पूजन करते हैं। अब देवी का पूजन, देवियां तो कई हैं और फिजीवासी ये सब जानते हैं कि उनके कुल की भी एक देवी है या देवता है। और कुछ कुछ लोगों के भैया कुल पूजा सुनियो तो बहुत भयंकर है ना। सुनना चाहो तो हम बाद में आपको बता सकते हैं, माने बहुत भयंकर है। तो इनका जो देवी का पूजन इस रूप से हुआ कि ये वस्त्र उतार के और दिन में वस्त्र उतार के स्नान करते हैं जाकर यमुना नदी में, प्रिय श्रोतागण। और ये मनोरथ मन में ये है कि भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में मिले। कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए यमुना नदी में नग्न अवस्था में बिना कपड़े के स्नान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये बात का अनुभव है, अब उनसे तो कुछ छुपा नहीं है। और रीति रिवाज और धर्म हमें ये बताता है, ये हमारे और आपके लिए भी सीख है। इस कारण से हम ये कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि नग्न अवस्था में नहाना, प्रिय श्रोतागण, नदी, तालाब और समुद्र में वर्जित है, इसको करना नहीं चाहिए। माने बिना कपड़े के नदी, तालाब और समुद्र में नहाना नहीं चाहिए। क्यों प्रिय श्रोतागण? हर एक नदी के एक देवता है, हर एक तालाब के एक देवता है, जैसे हर एक पर्वत के देवता है। और प्रिय श्रोतागण, साक्षात समुद्र के भी देवता है। रामचरितमानस हमें बताती है, भगवान श्री कृष्ण अनुरोध करते, भैया जगह दे दो, हम भी जाए लंका पैदल चल के, है ना। तो प्रिय श्रोतागण, जब हम नग्न अवस्था में किसी भी देवता में और जाकर घुसते हैं तो ये उनका घोर अपमान हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण को इस बात का अनुभव है कि गोपियां, प्रिय श्रोतागण, और ये जो कारण है पाप के कारण कर रहे। दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे, अब तो माने कन्याएं जो है वो तो सब पानी में है और कपड़े तो उनके पास है नहीं, और उनके जो सब कपड़े हैं प्रिय श्रोतागण वो किनारे रख के पानी के अंदर घुस जाते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला आप देखिए, जैसे छोटे बच्चे शरारत करते हैं ना, तो सब कपड़े बटोर के प्रिय श्रोतागण गठरी में बांध लेते हैं, गठरी में बांध के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब कहने का भाव ये कि अगर गोपियों को प्रिय श्रोतागण निकालना है और अपने कपड़े को लेना है, तब उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप बिना कपड़े के कैसे, माने कपड़े पहनकर पानी में गए नहीं तो कपड़े पहन के निकलियो कैसे, है ना। तो जब इनको ये एहसास हुआ कि कपड़े भी नहीं है और सब कपड़े पेड़ के ऊपर नदी के किनारे कन्हैया के पास है, तब अब कन्हैया से प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें बताना चाहते हैं, आप जिस लक्ष्य के लिए पूजन करते हैं उस संपूर्ण देवी या देवता के लिए पूजन करो।
बोले अगर हमें पाना चाहते हो हमारी पूजा करो भैया, किसी देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस रूप से श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जितने भी देवी देवताएं हैं सबकी हम पूजा इत्यादि करें, वो अंत समय प्रिय श्रोतागण मुझ में ही आकर आपका पुण्य इत्यादि फल फूल जो भी है वो मिलता है। पालन पोषण जैसे हमारा भगवान करते हैं देवी देवताओं का भी वैसा करते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण को वर रूप में चाहते हैं, भैया हमारी पूजा करो, ये भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। और एक रूप से ये इन जो गोपियां हैं उनकी जो माने दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन कितना ये दृढ़ है कि भगवान श्री कृष्ण हमें पति स्वरूप में पाए। तो यहाँ पर कुछ लोग शंका करते हैं, अरे नंगे गोपियों के पानी में से भगवान श्री कृष्ण निकाल दे। भगवान श्री कृष्ण अभी 7 साल के भी नहीं हुए और आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि 7 साल से नीचे जो बच्चा है उसमें काम वासना की भावना वैसे भी नहीं रहेगी, है ना। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्होंने किसी को नग्न अवस्था में देखा तो माने हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, है ना, है कि नहीं। इसका ये मतलब नहीं भैया आप लोग बिना कपड़े के अपने बच्चों के सामने जाना, लेकिन मैं कहने की ये बात कर रहा हूँ कि उस उम्र में काम वासना भावना इत्यादि पैदा होता नहीं। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अब जब देख लेते हैं कि कन्हैया ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा है कपड़े लेकर, उससे प्रार्थना करते हैं। अब जब जीवन में संकट पड़े तब भैया भगवान को याद करो। और ये गोपियां क्या करती है, नंगे पानी में प्रिय श्रोतागण अब भगवान की स्तुति करती है, कन्हैया कपड़ा दे दो, नहीं तो हम जा करके और नंद बाबा के पास शिकायत करेंगे। कन्हैया बोले कैसे जाइयो, कपड़ा तो हमारे पास है, तुम कैसे जाइयो। और बोले कौन मुख से बताइयो कि कन्हैया हम लोग के कपड़ा लेकर चल दी। तब नंद बाबा जब पूछी तुम लोग बिना कपड़े के पानी में क्यों थे, उनका जवाब तुम कैसे दोगे। देखिए उनकी बात करने की तरीका। और अंत समय में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण अब उनसे कहते अगर तुम्हें कपड़े लेना है तब प्रिय श्रोतागण आओ और क्या करो, और अपने आप कपड़े ले लो। चलिए बड़ा प्रेम सागर में प्रवेश करेंगे, चौपाई के माध्यम से ये जो कथा उसको संपूर्ण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। बहुत भागवत गानी पूर्ण शरण इच्छा दिए आने, दीन प्रणाम हरस दिए धारी, कहीं सन नहीं उस समय अतिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। भगवान देव की नंदन कोई प्रसन्न करुणा दिए लाई, सब कर वास दिए लौटाई। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। हरि हेर भाती हरण, हरि हेर भाती हरण, हरि समय रवि घोर हो। साकी नवा सुधार चली, साकी नवा सुधार चली, लखत रही दिन और राधे प्रिय कृष्ण चरण की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब भगवान श्री कृष्ण अब उनसे अनुरोध करती है भैया आओ और ऐसे ही अपने कपड़े खोले लो। माने एक रूप से प्रिय श्रोतागण जो भावना है कि भगवान श्री कृष्ण हमें और पति स्वरूप में स्वीकार करें, इसका भी पूर्ति करते हैं।
अपना, अब बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना कपड़े का अपना अवस्था आप सबके लिए दिख रही हो, हैं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब बुलाते हैं प्रिय श्रोतागण, सब गोपी क्या करती है, हाथ जोड़कर आती है और भगवान से अपने कपड़े लेकर प्रिय श्रोतागण कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों को अब निमंत्रण देते हैं, हाँ तुमने सब कुछ, माने कपड़ा त्याग दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, है ना, कपड़ा त्याग दिया मैंने सब कुछ त्याग दिया, और हमारे लिए, किसके लिए, भगवान के लिए, नहीं हमारे लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया, अब हम आपको एक इन्विटेशन देते हैं, न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं, बोले तुम लोग रास लीला में आना, हाँ अब तुम लोग सब कुछ त्याग चुके हो और इतनी सिद्धि, इतनी सीढ़ी पे पहुंच चुके हो कि हमारे साथ रासलीला में अब आप भाग ले सकते हो, प्रिय श्रोतागण। और रासलीला की कथा हम कर करेंगे, क्या है, क्यों भगवान श्री कृष्ण रासलीला किए, इसका सही अर्थ इत्यादि उसको हम कल संपूर्ण रूप से देखेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ इनको निमंत्रण दे देते हैं और कपड़ा त्यागने का, प्रिय श्रोतागण, संत बड़ा सुंदर कारण बताते हैं। आध्यात्मिक रूप से प्रिय श्रोतागण, जो वस्त्र है माने हम पहन कर आते हैं तन के ऊपर, आध्यात्मिक रूप से उसको वासना कहा गया है। शरीर में हमारी जितनी इंद्रियां हैं, देखने की शक्ति, छूने की शक्ति, चलने की शक्ति, मन इत्यादि, और कान, नाक, जीभ, इनमें से जो भावना निकलती है, कुछ अच्छा सुन ले, कुछ अच्छा देख ले, कुछ अच्छा खाए ले, कुछ अच्छा छू ले, है ना, कहीं अच्छा चल दे, पांव से लेकर चल दे, प्रिय श्रोतागण, ये सब वासना हमारे इंद्रियों में से निकलती हैं। और हम जिस रूप से, प्रिय श्रोतागण, अब ध्यान देना इस बात का, थोड़ा कठिन है समझने के लिए, हम प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करें। हम प्रिय श्रोतागण आध्यात्मिक रूप में कपड़े की जगह वासना पहनकर बैठे हैं और भगवान प्रिय श्रोतागण कपड़े की जगह अपनी माया लपेट कर बैठा है। जब हम कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, इसका ये मतलब है कि हमारा वासना भगवान को हमें देखने नहीं देता और भगवान का जो माया है हमारे वासना के आगे हमसे दूर हो जाता है। अब आप कहेंगे महाराज इसको हम हटा नहीं सकते, और भगवान अपनी माया छोड़े कैसे, ताकि हमें भगवान का साक्षात दर्शन हो सके। प्रिय श्रोतागण, कथा में ये बात बतलाती है कि हमें और आपको अपने वास्तविक रूप में, यानी कि फिजिकल रूप में, जैसे अभी हमारा बैठे हैं, बस हमें अपने आप को भगवान तक पहुंचाना है, उतना काम करना है। जैसे आज हम और आप सभी कोई कथा में आए, भगवान का सुंदर दर्शन किया, या तो आप घर पे बैठकर सिर्फ भगवान का ध्यान करें, अगर मूर्ति नहीं है, हमें सिर्फ भगवान का ध्यान करना है या भगवान के पास आना है। बचा कुचा माने हमारे मन से वासना, हमारे हृदय से वासना कैसे निकले, भगवान का जो माया का पर्दा है कैसे वो हटे, प्रिय श्रोतागण, हम भगवान के करीब हो जाते हैं। भगवान अपनी माया अपने आप हटा देती है, जैसे भगवान की माया हटती है। जिसको प्रिय श्रोतागण भगवान की बिना माया वाले प्रत्यक्ष रूप का दर्शन हुआ, उसके हृदय की वासना अपने आप चल देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यही ज्ञान प्रिय श्रोतागण इस लीला के कारण, इस लीला के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण हमें और आपको ये ज्ञान देते हैं। जीवन में जो भी कार्य इत्यादि को करो और भगवान का ध्यान करो, और इस बात का ध्यान हमेशा होना चाहिए कि वासना को हम कभी भी प्रिय श्रोतागण मार नहीं सकते। वासना ऐसा वस्तु है कि उसको हम जड़ से हटा नहीं सकते। इसको भगवान ने हमें देकर भेजा। हाँ, इसको कम कर सकते हैं और प्रिय श्रोतागण भगवान के करीब पहुंचते हैं। जब भगवान के करीब पहुंचे, माया हटता है और हमें सुंदर भगवान का दर्शन इत्यादि होता है। तो ये कथा का मूल सार्थ जो है वो हुआ, भगवान थोड़े और बड़े हुए, और प्रिय श्रोतागण 7 साल के भगवान हुए, और 7 साल में अब जब बच्चे होते हैं, आप अनुभव करके देखना, एक तो माने स्कूल इत्यादि जाते हैं और वहां पर उनको
अध्यापक अध्यापिका गुरु के रूप में मिलते हैं। जो अध्यापक अध्यापिका वहां पर स्कूल में पूर्ति नहीं करते तो माता पिता फिर घर पे धंधा जो भी है दिखा करके पूर्ति कर देते हैं। अच्छी बात है, सब ओर से प्रेष होता है, बच्चों को ज्ञान मिले, ये सुंदर बात है। तो कहने का ये भाव है कि 7 साल के उम्र में हमारा और आपका भी जो माने छोटे बच्चे होते हैं, दे स्टार्ट टू मेक सम सेंस। 7 years पे आप कोशिश करके देखना, अनुभव करके देखना। 5-6 साल के बच्चे भैया थोड़ा मुश्किल है उनका समझना, जिद करने लगेंगे। 7 साल के बच्चे थोड़ा समझने लगेंगे बात, प्रेष होता है, और बात सुनने लगेंगे, और वो जो बात करें आप बोलिए कभी कभी ये तो बहुत भारी बात बोल दी, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण 7 साल के हुए और आज प्रेष होता है माँ यशोदा बिल्कुल तैयार कर रही है पकवान इत्यादि बनाने के लिए। वैसे तो उत्सव इत्यादि चलते रहे, लेकिन प्रेष होता है आज एक अलग प्रकार का त्योहार है। आज एक खास रूप से पूजा किया जा रहा है, और इस पूजन के माध्यम माँ यशोदा अनेक रूप के पकवान इत्यादि बनाती है। हर एक पकवान बनाती है और उसको एक साफ जगह और ऐसी जगह पर धरती है जहां कन्हैया पहुंच नहीं पाए। कन्हैया देखे गुलाब जामुन बना, बोले भैया ले ली, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। लड्डू बना, इसके खा ली, नहीं अभी नहीं सको। हर एक पकवान प्रेष होता है बनता है, और भगवान श्री कृष्ण अब बने घर पे बच्चे तो एक तो सूख लेते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर माने सूखते देखते भूख लग जाए, बच्चों को भूख लगते में देरी की। अच्छा एक बात आपको बताएं, इस बात का ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान भी देना, लेकिन यह कलयुग में इस बात को रिपीट नहीं करना बड़ा कठिन है, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रेष होता है 8 बार दिन भर में खाना खाते थे। हाँ, कथा में बात बतलाती है 8 बार खाना खाते थे। कहने का भाव क्या, जैसे कितनों भी खाए भूखे रहे बेचारा, का गरीब, थोड़े थोड़े देर पर मैया के पास दौड़े, भैया लड्डू दे दो, कुछ बने दे दो, दही दे दो, माखन इत्यादि। 8 बार नियम है प्रेष होता है। 8 बार प्रेष होता है भगवान श्री कृष्ण खाना खाते हैं। अच्छा, वैष्णव लोग प्रेष होता है जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है, या जहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, वो लोग अब भी प्रेष होता है 8 बार भगवान को भोग लगाते हैं। सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, पहला भोग लगता है, रात को 9 बजे लगभग आखिरी भोग लगता है, उसके बीच में 6 और भोग लगाते हैं प्रेष होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 8 बार खाना इत्यादि खाते थे। चलो ठीक है, कहने का ये भाव, बार बार भूख लगे, देखते हैं भैया पकवान बना रही, आज उसकी कुछ मिले नहीं, हर दिन जब कुछ मांगे उसको मिल जाए, आज नहीं, आज कुछ हाथ नहीं लगाना, और पकवान के ऊपर पकवान इत्यादि बन रहे। कन्हैया एक तो भूख लगा है, 8 बार खाने वाले खाना, और दूसरा बहुत हद से ज्यादा पकवान बन रहे, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं प्रेष होता है, लेकिन खाने का उनको अनुमति नहीं है। मैया उनको भेज देती, बोले जाओ यहाँ से, रसोई में से निकल के चलो, तो लौट के नहीं आना, बोले बन जाएगी बाद में बोलेंगे। मैया यशोदा इतना व्यस्त है प्रेष होता है कि वो ठीक तरह से बच्चे को, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को समझा भी नहीं पाते कि क्यों इतना पकवान बन रहा। भगवान श्री कृष्ण गए नंद बाबा के पास। अब एक बात आपसे बताएं, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर 50-50 बहुत जरूरी है, सब कोई हाथ लगाना काम में। मैया पकवान बनाए, नंद बाबा पेड़ के नीचे बैठे बैठा है, हाथ पे हाथ रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलयुग मिलकर काम करो, अच्छी बात है। और नंद बाबा के पास पहुंचे, कथा में ये बात नहीं बताया गया नंद बाबा क्या कर रहे थे, तो अपने अनुमति अनुसार हम कहते हैं कि वो बैठे हुए थे इस कारण से, और कन्हैया से बात करते, माने उनके पास समय है, ये बात है। कथा ये बात बताती है, माँ यशोदा के पास समय नहीं उनके कृष्ण भगवान से बात करने के लिए, लेकिन आनंद बाबा के पास समय है। जाते हैं, पूछते हैं, बाबा आज हम गए रसोई में, आज भैया ने हमें कुछ खाने को नहीं दिया और बहुत भूख लगी है, क्या हुआ, किस कारण से हमें खाना इत्यादि नहीं मिल रहा। तो नंद बाबा कहते हैं कि आज प्रेष होता है एक
देवता के पूजन हम करने जा रहे हैं। और उस देवता का पूजन इस रूप से है कि उसको कई प्रकार के भोग इत्यादि लगते हैं और हम लोग तैयार करके, यानी कि हमारे घर पे नहीं, गांव में सबके घर में ऐसे ही पेश होता है, सब कोई पकवान इत्यादि बना रहे और अंत में हम सब कोई मिल करके इस देवता का पूजन करें। अब 7 साल भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि कौन देवता है, किस कारण से आप पूजन करते हैं। तो कहते हैं कि आज हम सब कोई मिल करके, पूरे गांववासी मिल करके इंद्र भगवान का पूजन करेंगे। इंद्र भगवान बोले हाँ, देवताओं के राजा। अच्छा, देवता के राजा, अच्छा क्यों कर रहे हो? तो नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र भगवान वर्षा के देवता है, मेघ, क्लाउड्स इत्यादि उनके देवता है, प्रिय श्रोतागण। और जब हम उनको पूजन करेंगे तो वो सही मात्रा में, इस बात का भी ध्यान देना कि सही मात्रा में इंद्र भगवान क्या करेंगे, मेघ यानी कि वर्षा करेंगे। अब कम वर्षा हुआ ये एक मुसीबत है। किसान जो है या खेती बाड़ी करते थे, जानते, ये बात जानते हैं भैया, कम अगर बारिश हुआ ये एक मुसीबत है, बहुत ज्यादा अगर हुई ये भी एक मुसीबत है ना। तो बोले इंद्र भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हम सब वन में रहते हैं, वन में रहने के माध्यम प्रिय श्रोतागण हम इंद्र भगवान का पूजन करें कि सही मात्रा में आप वर्षा करें ताकि यहाँ पर जितना पानी गिरे उससे फसल इत्यादि हो, घास इत्यादि हो। अब तो नंद बाबा समझाते हैं, बोले गाय भी है वही घास खाएगी जो घास होता है पानी के माध्यम से। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण गाय जब घास खाएगी तब गाय हमें दूध देगी, तो दूध से जितना सुंदर सुंदर वस्तु तुम रोज खाती हो ये सब बनता है, ये तुम जानते हो। भगवान श्री कृष्ण अब अनुरोध करते हैं नंद बाबा से, प्रश्न करते हैं, माने 7 साल के बच्चे में प्रश्न बहुत होता है। तो इस रूप में प्रश्न करते हैं, बोले हम हर साल इस पूजन को करते हैं और क्या हर साल आपको सही मात्रा में पानी मिलता कि नहीं? तो नंद बाबा बोले नहीं, बोले कभी कभी पानी बहुत कमती मिले, कभी कभी पानी बहुत ज्यादा मिले, कभी कभी पानी मिलते नहीं, लेकिन हम गुजारा कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन पूजा बराबर करते हैं? बोले पूजा तो बराबर होता है, ये पहली बात है। फिर पूछे आप अच्छी तरह से पकवान इत्यादि बना के हर साल इंद्र भगवान का पूजन करते? बोले कभी दर्शन दीस की नहीं, माने आपने चढ़ाया और वो आकर लेकर गए, आपसे मिलकर गए, धन्यवाद दिया, आपने जो वस्तु इत्यादि बनाया वो लेकर अपने साथ गए, आपके सामने खाया। तो नंद बाबा बोले ये सब तो हमारे सामने नहीं हुआ, प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको यह पूजा बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, 7 साल के बच्चा जब अपने पिता से बोले, और नंद बाबा बड़े ज्ञानी थे, बुजुर्ग थे, बहुत ज्ञान था उन्हें। 7 साल के बच्चा अपने पिता से बोली बाबा ये पूजा तुम बंद कर दो। तो नंद बाबा उसके थोड़ी देर देखते हैं, बड़े स्थिर बुद्धि के थे और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप से बात करते हैं। क्या बात करते हैं चलिए चौपाई के माध्यम से देखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण नाम की महिमा भारी, दूर करे माया निरारी। कृष्ण नाम की महिमा भारी, दूर करे माया निरारी। कृष्ण नाम की महिमा भारी, दूर करे माया निरारी। कृष्ण नाम की महिमा
प्रयोजन कोई, कृष्ण नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। हमारे जन कवन प्रयोजन, परतावत कर्म ही जब जीवन, देह पुर कर मन पद पाई, सकत नति न कहो इंद्र न पाई, कृष्ण नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। कुल संसारन बांधे हो, कुल संसारन बांधे हो, नर स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी हो। सुर नर दैत्य समाप्त जहा, सुर नर दैत्य समाप्त जहा, है ताहि बस माहि रखे प्रिय कृष्ण नाम। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण 7 साल की उम्र में बड़ा सुंदर ज्ञान जो है अपने पिता यानी कि नंद बाबा को देते। ये एक बात हुई प्रिय श्रोतागण कि ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण 7 साल की उम्र में अपने पिता को देते हैं। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता नंद बाबा थे इस ज्ञान को स्वीकार भी करते हैं। देखिए, ज्ञान उम्र से बड़ा होता है। छोटे बच्चे के पास भी अगर ज्ञान सही है तो उनका बात हमें सुनना चाहिए, और नंद बाबा इनके बात को सुनते। भगवान श्री कृष्ण सुंदर रूप से कर्म के बारे में समझाते हैं। बोले पिछला जन्म के कर्म के कारण से हमें ये जीवन मिला, और इस जन्म के कर्म के माध्यम हमें फल प्राप्त होता है। किसी भी देवता प्रिय श्रोतागण उनको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम करते हैं वो हम अपने कर्मों के माध्यम से करते हैं। श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप जितना जो भी कुछ किसी भी देवी देवता को जैसे पूजा करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर साल आप इंद्र भगवान का पूजन करो। वास्तविक तौर पे सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले, ये बात उनके ज्ञान में आया कि इंद्र भगवान को घमंड हो गया। किस बात का घमंड? बोले देवताओं का राजा है, राजगद्दी पर बैठा है। भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण बाल स्वरूप यानी कि पृथ्वी पर है, और इस बात का घमंड है कि हम देवताओं के राजा है। ये जो घमंड है, अहंकार है, ये इंद्र भगवान को हरदम सताता है। मानस में, श्री रामचरितमानस में भी कथा कई बार आई है, अन्य ग्रंथों में भी ये कथा आई है। आज भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि इस भगवान श्री जो इंद्र देव है उसके अहंकार है उनका नाश करें, और उनको ये बात समझाएं कि सही स्वामी इत्यादि कौन है, और प्रथा के बारे में बताते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक कहावत है, भैया जैसे करते आया वैसे करते रहियो। आपने सुना होगा, नया नया कुछ नहीं शुरू करेंगे, माने बोले कुल की रीति ऐसे करे तो ऐसे करियो। तो आपने शायद सुना होगा पहले के जमाने में कोई कुछ पकड़ते थे, कोई घास बांध दे, बोले शादी पानी नहीं बरसी। कोई एक मेढक पकड़ के बल्टी नीचे धर दे, बोले 3 दिन इसके निकला नहीं देना, पानी नहीं बरसी। ऐसे ऐसे हमने सुना है, ये हम आपको अनुभव के साथ बता रहे हैं। तो ये तो भैया उनकी कुल रीति इत्यादि हुई, और किसी ना किसी कारण से किसी को बंद किया था, कुत्ता बिल्ली इत्यादि को बंद किया था। तो पीढ़ी भैया जब उस पीढ़ी में शादी हुए तो भैया वही कार्य करते हैं, बिना सोचे बिना समझे। तो कुल रीति प्रिय श्रोतागण अपनी जगह पर है, उनका प्रमाण है, और उनको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस कथा के माध्यम से बताते हैं, अगर परिस्थिति यानी कि स्टेटस को बोलते हैं उनको, यानी कि स्टैंडर्ड जो है, हम धीमी धीमी गति से चलते हैं, और अगर हमें परिस्थिति को बदलने का अवसर प्राप्त हुआ, अच्छा के लिए खराब के लिए नहीं,
अच्छा के लिए परिस्थिति एनवायरमेंट जो बदलने का अवसर प्राप्त हुआ उसको गंवाना नहीं चाहिए। ये सुंदर रूप से भगवान अपने पिता को ज्ञान देते हैं और प्रिय श्रोता के नंद बाबा उनकी बात सुनते हैं, इतना तक राजी हो जाते हैं। नंद बाबा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? बोले प्रत्यक्ष देवता जो है वो तो हमारे सामने, माने गांव के बगल में बड़का पर्वत है, पहाड़ है, उसके नाम गोवर्धन है। बोले अगर पूजा करेंगे तो उसकी पूजा करो। नंद बाबा देखते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं हर एक पर्वत का भी देवता है और उनको भी हमें पूजा इत्यादि करना चाहिए। आप जानते हैं, नंद बाबा से कहते, बोले आप जानते हैं वो पर्वत इतना बड़ा है, विशाल है कि वो जो बादल है उसको रोकता है, उससे वर्षा होती है। उसी पर्वत के माध्यम से पानी जो वर्षा होता है रिसा कर नदी इत्यादि बन के हम तक प्रिय श्रोतागण मिलता है। जो पानी उस पर्वत पे गिरता है, पर्वत पे पेड़ इत्यादि होते हैं, उसका फल हम खाते हैं। और प्रिय श्रोतागण जो घास वहां पर होता है वो हमारे गाय इत्यादि चढ़ते हैं, उससे हमें दूध इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि आप क्या करें कि आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की बात को माना और एक जो सभा है, जो मीटिंग है, अपने मित्रों के साथ में, अब गांव वासियों के साथ में किया और प्रस्ताव धरते। नंद बाबा गांव के मुखिया है, तो ये समारोह करना माने सबको बटवरना कि भैया आज कुछ हम अलग करें, तो ये तो उनके लिए बड़ा सरल बात था। समझाते हैं उनको और कहते हैं कि आज से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें जैसे कि कन्हैया बता रहे। लेकिन सबके सामने कन्हैया से प्रिय श्रोतागण 3 शर्त रखवाते हैं, ध्यान देना। 3 शर्त रखवाते हैं प्रिय श्रोतागण। पहला शर्त ये कि अब हम इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करना नहीं जानते, माने पहली बार कर रहे हैं हम और आप भी कुछ करेंगे तो उसका विधि इत्यादि नहीं पता हो तो बड़ा मुश्किल हो। बोले जैसे भी हम पूजा करें, टूटी हो फूटी हो, जो भी मंत्र इत्यादि उच्चारण करें। और भैया गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रिय श्रोतागण ब्राह्मणों ने, कथा में आई है कि ब्राह्मणों ने मंत्रों के साथ में किया। अब बोले नंद बाबा कहते हैं पहला शर्त ये कि जो भी हम अर्पण करें, जैसे भी अर्पण करें, उनको स्वीकार करना होगा। ये पहला शर्त हुआ, स्वीकार कर लो। भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है। दूसरा शर्त ये है कि हम इंद्र भगवान के पास जब जाकर पूजन करते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, तो आंख बंद करके चढ़ाते हैं। पूजा में हम भी जब चढ़ाते हैं आंख बंद करके भगवान का ध्यान इत्यादि करते हैं। बोले इस बार हम लोग आंख खोल के चढ़ाएंगे। हम लोग आंख खोल के इस कारण से चढ़ाएंगे कि तुमने कहा इंद्र भगवान कभी हमें दर्शन नहीं दिया और गोवर्धन देवता जो है उनको हमें दर्शन देना चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप में आए हमारे सामने और प्रिय श्रोतागण जो भोग हम अर्पित करते हैं वो खाएं और हमें आशीर्वाद दें। दूसरा शर्त रखा। कन्या बोले चलो ठीक है, इसकी भी पूर्ति कर देंगे। तीसरा शर्त में कहते हैं कि इंद्र भगवान का पूजा अगर हमने आज से बंद किया और कुछ नया शुरू किया तो ऊपर वाला इंद्र भगवान क्रोधित हुई और क्रोध के माध्यम से पता नहीं क्या करी, ये बात हमें पता नहीं। लेकिन अगर ये पढ़ता हम बदले कुछ नया शुरू करें, इंद्र भगवान क्रोधित हुए और कुछ करे हमारे साथ, हमारी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें देना होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले चलो ठीक है, तीनों शर्त को मान लेते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सब वस्तु इत्यादि तैयार करते हैं और गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचते हैं। गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर, अगर आप उसको नापें पृथ्वी पर 21 किलोमीटर का परिक्रमा है। सभी कोई प्रिय श्रोतागण गोवर्धन पर्वत का जो परिक्रमा है उसको करते हैं और आकर के एक परिक्रमा पूरा हुआ और एक जगह खड़ा होकर आप कन्हैया से देखते हैं भैया इसकी पूजा कैसे करी, हम लोग तो कुछ जानते इत्यादि नहीं। कन्हैया बोले पानी चढ़ाओ। अरे पानी चढ़े, पर्वत का शिखर तो ऊपर है, तो कुछ लोग बल्टी इत्यादि में लोटे में पानी इत्यादि लेकर पहाड़ के ऊपर गए, वहां से पानी छोड़े।
कुछ गोपियां ऊपर से पानी छोड़े, पर्वत बड़ा ऊंचा था, उस समय का पर्वत बहुत ऊंचा था, ऊपर से पानी छोड़े लेकिन पानी नीचे आते आते सुखाया जाए। तो नंद बाबा कहते हैं लगता है हमारे पानी का जो हमने भेजा ऊपर, वो तो पर्वत माने पी लिया, स्वीकार ही नहीं किया, नीचे तक तो कुछ पहुंचा नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले आप लोग आंख बंद करो, थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ो और ध्यान करो। बस जब सब कोई आंख बंद करीस, हाथ जोड़ीस, ध्यान करीस, भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान से निवेदन करते हैं आपके सिर पर गंगा है, उसके तरह घुमाओ, ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर गिराओ, उसका जो स्पर्श हो, पानी इत्यादि हो, गोवर्धन पर्वत नहलाए और वो जो पानी है हमें पृथ्वी पर आकर नीचे, यानी कि नीचे मिले भगवान शंकर प्रेष होता गए, और गंगा का जो धार है गोवर्धन पर्वत के ऊपर करके और उनका जो सुंदर रूप से धार से स्नान इत्यादि है करा देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये तो पानी वाला कार्य हुआ। अब प्रिय श्रोतागण, जो नाना प्रकार के खाना इत्यादि बने थे, एक रूप में भगवान श्री कृष्ण इनसे कहते कि आप लोग चढ़ाओ। कैसे चढ़ाइए? ब्राह्मणों को मंत्र बता देते हैं। क्या मंत्र है? प्रिय श्रोतागण, ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं और जो भी भक्त नीचे खड़ा होकर के प्रसाद अर्पण करता है, प्रिय श्रोतागण, इधर भगवान श्री कृष्ण नीचे है, उधर गोवर्धन पर्वत का गिरिधारी रूप को धारण करती। गिरि यानी पर्वत, गिरि माने पहाड़, पर्वत के देवता का रूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं, है ना। गिरधारी उसको कहते हैं इस कारण से कि गिरि को जिसने उठाया था, लेकिन जो पर्वत के देवता स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनते हैं। प्रिय श्रोतागण, एक ओर से और वृंदावन के जितने लोग हैं वो उनके साथ में मिल करके और प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं, और दूसरे ओर से पर्वत के ऊपर से बड़ा भयंकर वाला रूप बना करके और प्रिय श्रोतागण जितना भोग लेकर खा रहे, इधर चढ़ावे भी उधर खावे भी। बड़ा सुंदर दृश्य हुआ प्रिय श्रोतागण, इधर चढ़ावे उधर खावे, और ये भोग इत्यादि जो है ये बड़ा सुंदर रूप से 3-4 रोज तक चला, और गांव वासी बड़े प्रसन्न हुए। माने किस बात की प्रसन्नता हम आपको बताएं कि कई सालों से वो इंद्र भगवान को चढ़ा रहे, लेकिन इंद्र भगवान उसमें से कोई प्रसाद इत्यादि को प्रिय श्रोतागण और लेकर नहीं जाता है और ना ही दर्शन देता है। आज प्रिय श्रोतागण, जो गोवर्धन पर्वत के देवता माने स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दिए और जो भी प्रसाद इत्यादि है ग्रहण करते हैं, उनके सामने खाते हैं। बड़ा उत्सव हुआ 3-4 दिन तक। प्रिय श्रोतागण, गिरिवर भगवान की जय, गिरिवर भगवान की जय, गिरिवर भगवान की जय। और ये जयकार जो है ये इतना जोर से वृंदावन के वासी करने लगे कि प्रिय श्रोतागण देवलोक में आवाज पहुंचा। इंद्र भगवान के पास नारद जी पहुंचते हैं और नारद जी से पूछते, नारद जी आप तो सब जगह घूमते रहते हैं, ये आवाज जो है वो कहाँ पर आ रही है? तो नारद जी कहते हैं तुम जानते नहीं, तुम्हारा पूजा पृथ्वी पे बंद हुई है, खलास। अब तुम्हारा पूजा नहीं, ये तो एक पर्वत यानी कि पहाड़ का प्रिय श्रोतागण पूजा इत्यादि कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां पर बाल स्वरूप है, उन्होंने तुम्हारा पूजा बंद करा दिया और पर्वत का पूजा करने लगे। इतना तो भगवान इंद्र भगवान सुने प्रिय श्रोतागण, कुपित हुए, क्रोधित हुए, और क्या करते हैं? मेघों को बुलाते हैं, बोले वर्षा करो, बोले जितना हो सके उतना वर्षा इत्यादि करो। अब 3 शर्त जो नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के आगे रखा था। पहला तो जो भी विधि से हम पूजा करें उनको, यानी कि पर्वत के देवता को, गोवर्धन पर्वत के जो देवता उनको स्वीकार करना होगा। तो ये तो हो गया प्रिय श्रोतागण। अब आखिरी जो था कि इंद्र भगवान अगर क्रोधित हुए, आपको हमें सुरक्षा कर, और जो माने आंख खोल के हम देवता का दर्शन करें, और ये भी हुआ, दूसरा शर्त था। और तीसरा शर्त, अगर इंद्र भगवान क्रोधित हुए कुछ करे, आपको हमें बचाना पड़ेगा। इंद्र भगवान प्रिय श्रोतागण मेघों को बुलाते हैं, बोले जाओ और जितना हो सके वर्षा इत्यादि प्रिय श्रोतागण करो। कहाँ पर? वृंदावन में वर्षा करो।
गोवर्धन पर्वत के ऊपर वर्षा करो प्रिय श्रोतागण। और कथा में ऐसा आया है कि मूसलाधार वर्षा बहुत अधिक रूप से प्रिय श्रोतागण वर्षा इत्यादि होने लगा। वर्षा होने लगा तो ठीक है, पानी बहुत ज्यादा बहने लगा वो भी ठीक है, लेकिन एक ऐसा समय आया पानी बरसते बरसते दिन रात पानी बरसे प्रिय श्रोतागण कि अब लोग और जानवर ये बड़े, इनके मन में अब डर की एक भावना आई कि पानी तो बंद नहीं हुए और थोड़ी देर में यहाँ पर प्रिय श्रोतागण जो फ्लड इत्यादि है वो हो सकता है। अब सब कोई भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंचते हैं, क्योंकि नंद बाबा ने सबके सामने है ना बताया था कि तुम्हें ही सुरक्षा करना पड़ेगा। तो कथा में ऐसा आया है कि गाय बछड़े और प्रिय श्रोतागण जो वासी होते हैं वृंदावन वासी सभी कोई झुंड बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। आपने कहा था पूजा करो, हमने किया, हम भी बड़े खुश हुए, दर्शन इत्यादि मिला, भोग इत्यादि हुआ, लेकिन अब इंद्र भगवान दुखित हुए और हमारे ऊपर मूसलाधार वर्षा करें। अब आप कृपा करो, सहायता करो। चलिए चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और अब वो अवसर आया जो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। देखिए वर्षा शुरू हुआ और पानी बढ़ने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तब तक कुछ नहीं करते। जब जानवर गाय बछड़े और गोपियां बच्चे आकर के भगवान से अनुरोध करती हैं, भगवान के शरण में आते हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं विनती लेकर के प्रिय श्रोतागण,
तब भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। हमें और आपको भी सीख मिले, जब तक हम भगवान की नहीं याद करिए तब तक भगवान हमें नहीं याद करें। समझ बताते हैं, हम भगवान को याद करें तब प्रिय श्रोतागण भगवान हमको याद करते हैं। भगवान को सबने याद किया, भगवान क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, उसी गोवर्धन पर्वत को अपने राइट हैंड के सबसे छोटे उंगली में और उठा लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं। अब ये बात ऐसी हुई कि भगवान श्री कृष्ण 7 साल के थे, जैसे कि हमने आपको बताया, और 7 कोस, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर है, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर। 7 कोस का प्रिय श्रोतागण गोवर्धन पर्वत का सर्कमफ्रेंस जो है वो है माने कि 21 किलोमीटर इन टोटल, 7 कोस। और प्रिय श्रोतागण 7 दिन तक, 7 साल की उम्र में 7 कोस का गोवर्धन पर्वत जो है प्रिय श्रोतागण, और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने उठाए और सबसे कहते हैं कि इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, यही देवता है जिसका तुमने पूजन किया था, सुरक्षा तुम्हारी रक्षा यही करेंगे। ऊपर किया प्रिय श्रोतागण, जितने भी ग्वाल बाल, अब 7 कोस 21 किलोमीटर का जो सर्कमफ्रेंस का बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे गांव के हर एक वासी प्रिय श्रोतागण सामान इत्यादि लेकर आ गए। जितने गौ बछड़े इत्यादि थे सब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के साथ में हो जाते हैं। ये तो भगवान की लीला हुई कि उन्होंने अपने कानी उंगली में और एक पर्वत प्रिय श्रोतागण 7 दिन जो है पूरे रूप से उठा करके रखा। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ति किया ये वादा जो नंद बाबा को दिया। वो वादा किया था कि अगर यदि भगवान कुछ करे तब हम सहायता करेंगे और रक्षा इत्यादि वही गोवर्धन पर्वत करेगा, वही गोवर्धन पर्वत करे जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। दूसरा पेश होता है, दूसरा वादा जो है ये तो अब त्रेता युग में राम कथा वाली बात हुई। हनुमान जी शायद आपने कथा सुना होगा, जब जाते हैं सेतु बंधने का समय होता है, सेतु बंधने का समय होता है, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम प्रेष होता है वानर सेना को भारत से लंका कैसे लेकर जाए उसके लिए सेतु का निर्माण हो। तो वानर क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर इत्यादि लेकर आते हैं। हनुमान जी बहुत दूर दूर से पत्थर लेकर आते हैं, हिमालय से बड़का पहाड़ उखाड़ कर ला रहे थे। तब तक उनको ये संदेशा मिला, उनको ये संदेशा रास्ते में है, उनको ये संदेशा मिला कि सेतु बन गए, पूरा भारत से लंका तक पूरा सेतु बन गए और अब तुम अकेले वापस आ जाओ। अब की बात नहीं पूछना उसके मैसेज कैसे मिला, फेसबुक पे मिला कि कोई कॉल करी कि वाइबा पे व्हाट्सएप इत्यादि, लेकिन उनको संदेशा मिला, भगवान की कृपा हुई और हनुमान जी को ये ज्ञान हुआ प्रेष होता ज्ञान की सेतु बन गए। और ये जो पर्वत है अब हनुमान जी लौटाने लगे, बोले चलो आपको वहीं रखकर आ जाएंगे। नहीं, देवता निकले पर्वत के और कहते हैं कि आप तो मैं वहां से उखाड़ कर लेकर गए थे भगवान के दर्शन कराने के लिए, अब कैसे आप हमें वापस कर सकते हो। और भगवान का दर्शन का अभिलाषा आपने मन में धारण किया। हनुमान जी बोले ये तो हम फंस गए, भगवान से बात करते लॉन्ग डिस्टेंस को बोले इसका हम क्या करें। तो भगवान श्री राम प्रेष होतागन कहते हैं उनको आप वहीं पर धर दो जहां पर है और उनका प्रेष होतागन हम आकर के दर्शन जो है उनको देंगे जब हम द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे। गोवर्धन पर्वत बोले ये तो बहुत गड़बड़ हुआ हमारे साथ में, एक तो अभी दर्शन नहीं मिला, पहला बात अभी दर्शन नहीं मिला, दूसरा आप हमें कोई अनजान जगह पे छोड़ दियो है, अनजान जगह पे छोड़ दियो, और तीसरा भगवान एक पूरे युग के बाद में आएंगे, माने कि त्रेता के बाद में द्वापर, बोले द्वापर में आएंगे, इतना समय हो गया और सिर्फ भगवान आकर के हमें दर्शन दे करके हम उनका दर्शन करें चल देंगे, ऐसे कैसे चले। तो भगवान श्री राम कहते कोई बात नहीं, आप उनसे कहो कि एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 7 दिन तक पहले हम आपकी खूब पूजा इत्यादि करेंगे, फिर 7 दिन तक हम क्या करेंगे, आपको स्पर्श करेंगे।
इस रूप में प्रिय श्रोतागण वही गोवर्धन पर्वत क्या होता है, यही जगह पर आकर स्थिर होता है जहां और भगवान श्री कृष्ण अब उनको उठाते हैं और क्या करते हैं, सुंदर रूप से उनको 7 दिन तक धारण करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण तीन दिन हुए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अकेले लेकर खड़े हैं। अब एक और बात का ध्यान देना, ये जो माने गोवर्धन पर्वत है, इसके उठाने का जो कथा है और अंत जब होता है उसको हम अन्नकूट कहते हैं। तो भगवान को 56 प्रकार के भोग जो है वो बना करके अर्पित करते हैं। वैष्णव लोग ये बड़े सुंदर रूप से करते हैं। अलग अलग प्रकार के पकवान, मेवा, मिष्ठान, मीठा, कड़वा, खट्टा, पानी, भात इत्यादि सब बना करके प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से अन्नकूट का पूजन करते हैं। और 7 दिन मल्टीप्लिकेशन, 7 दिन ध्यान देना, 7 दिन भगवान श्री कृष्ण 7 दिन भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण काली उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा करके रखे। और कितने बार एक दिन में भगवान श्री कृष्ण खाना खाते थे? 8, 7 times 8, 56, 56 है कि नहीं? चलो भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, बोले 7 दिन हम खाना नहीं खाया। अब 7 दिन गोवर्धन पर्वत लेकर खड़े ना, बोले खाना नहीं खाया। अंत में जब धर दिया पर्वत तो प्रिय श्रोतागण बोले अब तो तुम लोगों को 56 भोग हमें देख पड़ी। अभी तक तो गोवर्धन पर्वत के खवाते रहो, नहीं जाने की यही खाता रहा, लेकिन बोले जितना हमने मिस किया है 8 बार का खाना हर एक रोज मिलाकर के इसके बाद आओ भगवान श्री कृष्ण आराम से खाते। तो प्रिय श्रोतागण यहाँ पर भगवान कुछ लीला इत्यादि करते हैं। लीला इस रूप से करते हैं कि तीसरा दिन हुआ, गोवर्धन पर्वत को उठाकर धारण किए हैं और भगवान श्री कृष्ण के मित्र और ग्वाल बाल जो गोप हैं वो आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये गरुड़ है। बोले है थोड़ा। फिर बोले तुम काली उंगली पे उसकी कैसे रखा? बोले रख लिया बस। हम लोग कुछ मदद करें? करना चाहो तो मदद कर सकते हो। तो प्रिय श्रोतागण जितने नंद बाबा के मित्र इत्यादि थे, गांववासी थे, उनके पास क्या था भैया? डंडा था। डंडा लगाकर कोशिश करते हैं। बोले चलो हम भी हाथ लगा दी, थोड़ा आप थोड़ा आराम कर लो, इंतजार कर लो, पानी भी पूरा बरसे। बोले आप इंतजार कर लो, थोड़ा देर आराम कर लो, खाना इत्यादि खा लो। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा अपना हाथ हटाते हैं, सबका डंडा इत्यादि लगाए और जैसे भगवान हटने लगते हैं वो पर्वत डोलने लगता है, डंडा इत्यादि काम नहीं होता। देखिए जीवन में जब हम भगवान के छत्र छाया में चल देते हैं तो पूरे रूप से उनमें समर्पण हो जाना चाहिए कि जो भी करता है भगवान करता है, भगवान की कृपा से जो भी होता वो होता। तो गांववासियों ने देखा कि इनका डंडा इत्यादि काम नहीं कर रहा, अच्छा हट्टे कट्टे लोग हैं। बोले तुम छोटा बालक अगर उठा सकते हो हम भी उठा सकते हैं, कोशिश करें सबको उठाएंगे। नाचना नहीं है, हाथ माने पर्वत उठाना। और डंडे से इत्यादि कोशिश किया तो कन्हैया से प्रश्न करते हैं, बोले कैसे तुम उठा लिया? तो अभी कन्हैया लेकर खड़े हैं ना। तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बड़ा सरल उत्तर दिया। बोले अभी तक हर एक घर पे हम जाके चोरी करते थे, माखन, मिश्री, मेवा, दूध, दही। आप लोगों के सबके घर से हमने जितना माखन, दही, दूध इत्यादि प्रेष होता है खाया है, वो सब इस शक्ति, इतना शक्ति हमें मिला कि पर्वत को उठा लिए। तो गांव वालों ने बोला ये तो बड़ा विचित्र बात है, तो बड़ा विचित्र बात है। बोले अभी तक तो तुम सिर्फ माखन इत्यादि चोरी करते थे, अब तो तुम हमारी शक्ति भी चोरी करने लगे हो। ये सब लीला प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण वहां पर करते हैं। और 7 दिन हुआ, भगवान श्री इंद्र भगवान
अपने दूत को भेजते हैं, सैनिक को भेजते हैं, भैया जाओ देखो, अब तक तो बोले गोकुल पूरा डूब गई, 7 दिन का वर्षा हुआ, बोले डूब गई हुई। जब देख किया वहां पर सब, अब कैसे या पानी बंद करें कि नहीं, और टैप में पानी थोड़ा प्रेशर कम होने लगा ना, भैया 7 दिन से पानी चले। तो प्रिय श्रोतागण वहां पर जाकर दृश्य देखते हैं कि 7 दिन भगवान श्री कृष्ण लेकर खड़े हैं और वर्षा हो रहा है, और कहीं पर वर्षा इत्यादि माने ऊपर से बरस रहा है, ऊपर से बरस रहा है, पर्वत भगवान श्री कृष्ण लेकर खड़े, पानी कहाँ जाता है प्रिय श्रोतागण ये किसी को पता नहीं। आश्चर्य हुआ, जो सैनिक आए थे इंद्र भगवान के, जाकर कहते हैं, इंद्र भगवान प्रिय श्रोतागण जब ध्यान लगाकर अपने आप देखते हैं और देखते हैं कि एक साधारण बालक जो पर्वत लेकर 7 दिन से खड़ा है, ये कोई और हो नहीं सकता, ये कौन है, ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। बड़ा गलानी हुआ उनके मन में कि हमने भगवान के साथ में ऐसा किया कि उनको कष्ट पड़ा, साक्षात भगवान को कष्ट पड़ा और 7 दिन ये पर्वत को उठाना पड़ा, बड़ा गलानी हुआ। अब इस रूप में इंद्र भगवान क्या करते हैं, सुरभि गाय, इस गाय के बारे में हमने आपको बताया था कि माने गोकुल में सुरभि गाय था, सूर्य यानी देवता, देवताओं का गाय। अब गाय कैसे आइस प्रिय श्रोतागण गोकुल में ये देवताओं का गाय है। कहा जाता है कि गौ माता का परम कर्तव्य है, विधान है कि वो सबको क्षमा कर दे। इंद्र भगवान आते हैं भगवान से क्षमा मांगने के लिए और जानते हैं कि भगवान हमारे ऊपर शायद रुष्ट होंगे, इस कारण से प्रिय श्रोतागण गौ माता को, सुरभि गाय को आगे कर देते हैं और अपने गौ के पूंछ पकड़ के आओ, पूंछ पकड़ के आओ, गाय पीछे क्या हो भाई, अपने पूंछ पकड़ के प्रिय श्रोतागण सुरभि गाय आगे चले हैं और भगवान इंद्र उनके पूंछ जो है उसको पकड़ के और भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। एक अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में इंद्र भगवान आकर के और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं और स्तुति इत्यादि करते हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण, अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, देवताओं की सुरक्षा करने के लिए और प्रिय श्रोतागण हर एक व्यक्ति को जीवन में क्या करना उसका ज्ञान देने के लिए। तो इंद्र भगवान से कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है तुम वर्षा करो, तुम्हें भोग की आवश्यकता नहीं है वर्षा करने के लिए, ज्ञान देते हैं प्रिय श्रोतागण। इंद्र भगवान वहां पर, ये तो लीला वाली कथा हुई, इंद्र भगवान वहां पर प्रश्न करते हैं कि इतना ज्यादा वर्षा हमने किया, भैया ये पानी कहाँ गया? हाँ, सोचने वाली बात है, वहां पर तो कुछ दिख नहीं रहा। प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ, माँ सीता भगवान श्री राम से कहे 14 वर्ष हम वन में थे, ब्राह्मणों ने जो हमें दिया खाने को और पीने को हमने स्वीकार किया, माने उनके साथ हम रहें। अब हमारे पास अयोध्या में सब कुछ है, आप ब्राह्मणों को बुलाओ, हम उनको भोग देना चाहते हैं, हर रोज नियम बनाओ। बड़ा सुंदर बात है, भगवान श्री राम ने बोला बुलाए। भैया जंगल से जो ब्राह्मण इत्यादि आए वैसे दुबले पतले थे, उनको खाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का दर्शन करने के लिए आगे थोड़ा मोड़ा खाकर चल देते हैं। माँ सीता बोले कोई एक ब्राह्मण तो हमें मिले, भगवान बोले थोड़ा अच्छा से हम खवाई पकाई। भगवान श्री राम ने बोला वो भी कर देंगे, अगस्त ऋषि को बुलाते हैं, 3 गुट में समुद्र की दिशा वही ऋषि है ना, अगस्त ऋषि को बुलाते, अगस्त ऋषि खाने बैठ लेते हैं, 18 दिन बैठकर खाना खाते हैं, 18वें दिन जाकर डकार लेते हैं। 18 दिन तक खाना खाते, 18वें दिन तक डकार नहीं लिया और अभी तक पानी नहीं पिया। देखिए खाना का भी एक विधान है, पानी खाना खाने से पहले नहीं पिया जाता है, खाना खाते रहो, जब आप आधा में पहुंचो तो पहला घूंट पानी पियो, उसके बाद में खाना अंत हुआ तब फिर पानी पियो, ऐसा हमारा शास्त्र बताते हैं। अगस्त ऋषि का डकार नहीं आया, पानी नहीं पी, 18 दिन हुए। प्रिय श्रोतागण
माँ सीता हैरान हो गई, रिद्धि सिद्धि माने गणपति भगवान के जो पत्नियां सबको बुला करके भोग इत्यादि बना रहे, थक गई बेचारी। भगवान श्री राम से कहते हैं इसकी कुछ करो, आप कब तक हम इसे खाना खवाते रही। प्रेष होता गया और इस रूप में भगवान श्री राम धन्यवाद देते हैं। और अगस्त ऋषि उठते हैं और बोले पानी नहीं मिली। भगवान श्री राम कहते हैं, बोले आप तो हर युग में होगे और आप एक युग में खाना खा लो, एक और युग में हम आपको पानी दे देंगे। त्रेता युग में खाना खा लिया, द्वापर में जब हम आएंगे आपको पानी दे देंगे। 7 दिन जो वर्षा हुआ, अगस्त मुनि प्रेष होता गया मुंह खोल के बैठा, सब पानी पिए। ये बड़ा सुंदर दृश्य हुआ। भगवान विष्णु प्रेष होता गया, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं। सुदर्शन चक्र के माध्यम से जो भी पानी इत्यादि था, एक बगल ऋषि बैठ के पिए, दूसरा बगल सुदर्शन चक्र जो है वो पानी सोखे। इस कारण से सब पानी प्रेष होता गया वहां से हो गया। और गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रेष होता गया क्या करते हैं, शेषनाग को बता देते हैं आप भी आओ सुरक्षा के लिए, ताकि पानी जो है पर्वत के ऊपर भी ना पड़े। बड़ा सुंदर ये दृश्य बनता है। भगवान श्री कृष्ण पर्वत को उठाए हैं, एक बगल अगस्त ऋषि पानी को पी रहे हैं प्रेष होता है, और दूसरे ओर भगवान का सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहा है, और ऊपर से जो शेषनाग है वो गोवर्धन पर्वत की रक्षा इत्यादि को कर रहा है। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाया। आखिरी बात, आज हम थोड़े 2-3 मिनट पहले कथा हम करेंगे, क्योंकि हम भरपूर रूप से चाहेंगे आप वेदी पर आकर आरती करो, और उसके बाद में हमारे यहाँ गोवर्धन पर्वत विराजमान है, उसको भी आप आरती करो। तो बारी बारी से अच्छे से समय लेकर करेंगे। लेकिन 7 दिन तक प्रेष होता गया भगवान से, ये आखिरी बात है, 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने और पर्वत जो उठाया है, और जो भक्त है भगवान के, जो जानवर जो मनुष्य इत्यादि थे, सभी कोई उसके साथ में, कोई वहां से जाता नहीं, सब वहीं पर है। कहने का भाव एक हफ्ता में भी 7 दिन है प्रेष होता है। और जो भी कोई भक्त 7 दिन, किसी दिन 7 दिन भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको उसी रूप से सुरक्षा करते हैं जिससे गोवर्धन पर्वत को उठा करके और वहां पर वृंदावन के वासी और जानवर की सुरक्षा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती का समय आया, पहले आप आरती का नियम सुन लें। हमारे पास 2 आरती है, आप एक ही कतार बनाना, आरती कतार नहीं बनाना। पहले आकर वेदी पर आरती करना, फिर बगल में गोवर्धन पर्वत की अलग से आरती करना, तब जाना। ये सौभाग्य हमारा और आपका प्राप्त हो। हमने समय इस रूप से निर्धारित किया कि भरपूर रूप से आप सभी कोई वेदी पर भी आरती कर सके, और फिर गोवर्धन पर्वत की एक आरती यहाँ पर भी कर देना, एक आरती यहाँ पर। बारी बारी से आप आए, दोनों आरती करके जाए। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख हारे, भगतन के दुख हारे, फल में
सोहत कानन में बाला मोर मुकुट पीतांबर मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला ओम जय श्री कृष्ण हरे दीन सुदामा तारे दलित दुख तारे दज के पांच चुराए दज के पांच चुराए भव सागर तारे ओम जय श्री कृष्ण हरे हरे नाथ जग सनारे मन हरि रूप धरे पान के प्रभु भगते पान के प्रभु भगते जम के बीज भरे ओम जय श्री कृष्ण हरे कांत बिरारे कल कुबेर तारे दामोदर कवि सुंदर दामोदर कवि सुंदर भगतन के प्यारे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे हल में जोड़ करे ओम जय श्री कृष्ण हरे काली नाच नचैया नटवर कवि सोहे बन बन नाचा करते बन बन नाचा करते नागन मन मोहे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे भल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे राज उग्र सिर पाए माता चौक रहे सुपत सुधा पट रानी सुपत सुधा पट रानी करुणा राज हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे भल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे भल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय गिरवरधारी भगवान श्री कृष्ण की जय
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। मुकेश्वर आ गया। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नीराजनं समर्पयामि। Hello, Ara. धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करें आप अपने अपने स्थान पर बैठे बारी बारी आप आरती का दर्शन करें। क्षमा प्रार्थना करने का समय आया, चलिए सभी के मिलकर क्षमा प्रार्थना करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूर करो दुख दर्द सभा, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो, सबके दाता श्याम है, सबके पालनहार हो, सबके दाता श्याम है, सबके
लोक काहे को होए रहे प्रिय कृष्ण चंद की जय यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय भागवत महापुराण की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में सर्वप्रथम शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। प्रिय श्रोतागण, अपने लिए मांगेंगे और दूसरों के लिए भी मांगेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, आप सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना। सब कोई, हम आप वो सब सभी कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने हाथों को खोले। पुरुषों की राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गे मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं सतमेव मम जीवन्तु शारदं सतमेव मम जीवन्तु शारदं सतमेव मम। अंतिम प्रार्थना के लिए चलिए सभी के हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। जय श्री राधे। जय जय श्री राम। जय श्री राधे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। 5वें दिवस की कथा संपूर्ण हुई। भगवान की कृपा आप सभी भक्त जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े आप सभी के ऊपर हो। अपने ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण उनके सदस्य गृहस्थ परिवार की ओर से आपके हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती विदेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती जयनारायण जी और उनकी माता जी यहाँ पर उपस्थित है। इनकी ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आज आपके लिए भी प्रसाद है, माँ प्रसाद कृपया करके इन लोगों को आप धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। मंडली इसके बाद में थोड़ी देर कीर्तन करेंगी। आप हमारे साथ जुड़े, साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम करे सुख उपजे कृष्ण करे दुख जाय महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश